नौकर और सेठ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, विशाल हवेली थी और सैकड़ों नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। सेठ का नाम था रामलाल। रामलाल धनवान तो था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था, कहीं उसकी संपत्ति चोरी न हो जाए, कोई उसका विश्वासघात न कर दे या कोई उसका सोना चांदी हड़प न ले। इसी कारण वह किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। उसके घर में एक नौकर था, गोपाल। गोपाल बहुत ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का युवक था। वह कई वर्षों से सेठ जी की सेवा कर रहा था। दिन हो या रात वह पूरी लगन से अपना काम करता, लेकिन सेठ को उस पर भी पूरा भरोसा नहीं था। एक रात की बात है। सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने खजाने के कमरे में गया और तिजोरी खोली। सोने चांदी के बर्तन, गहने और नोटों के ढेर देखकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। अचानक उसके मन में विचार आया, क्या सचमुच यह गोपाल उतना ही ईमानदार है जितना वह दिखता है? कहीं यह सब ले भागा तो? उसने सोचा कि क्यों न गोपाल की परीक्षा ली जाए। अगले दिन सुबह सेठ ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में इस घर और खजाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। देखूंगा तुम कितने ईमानदार हो। गोपाल ने बड़े विनम्र स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं इस घर को अपनी आत्मा समझकर सुरक्षित रखूंगा। सेठ बाहर जाने का बहाना बनाकर पास ही एक मित्र के घर जाकर रहने लगा, ताकि सब कुछ देख सके। दिन बीतते गए। गोपाल ने पूरे मन से घर का ध्यान रखा। सुबह जल्दी उठता, घर की साफ सफाई करता, तिजोरी का ताला चेक करता और रात को दरवाजे बंद करके सोता। सेठ दूर से यह सब देख रहा था। एक दिन अचानक गांव में अकाल पड़ गया। कई गरीब लोग भूखे प्यासे सेठ के घर के बाहर मदद मांगने आए। गोपाल ने उन्हें देखा तो उसका मन पसीज गया। उसने सोचा, खजाने की रखवाली करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर सामने कोई भूख से मर रहा हो और मैं मदद न करूं तो यह भी तो पाप है। गोपाल ने सेठ की तिजोरी से थोड़े पैसे निकाले और अनाज खरीदकर गरीबों में बांट दिया। कुछ दिनों बाद सेठ वापस लौटा। उसने सबसे पहले अपनी तिजोरी देखी। उसमें थोड़े पैसे कम थे। वह गुस्से में भर गया और गोपाल को बुलाकर बोला, धोखेबाज, तूने मेरी मेहनत की कमाई चुरा ली। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। मैंने उन पैसों से भूखे लोगों को खाना खिलाया। सोचिए, अगर आपके धन से किसी की जान बच जाए तो क्या वह नुकसान कहलाएगा या पुण्य? सेठ चुप हो गया। वह कुछ क्षण तक सोचता रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। गोपाल, आज तूने मुझे सिखाया है कि धन का सही उपयोग क्या है। मैं धन को ताले और दीवारों के पीछे छिपाकर रखता रहा, लेकिन तूने उसे दूसरों की मदद में लगाकर उसकी असली कीमत दिखा दी। उस दिन सेठ का मन बदल गया। उसने तय किया कि अब वह अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा और समाज के भले के लिए करेगा। गोपाल को उसने अपने परिवार के सदस्य जैसा मान दिया और हमेशा के लिए उसके साथ ईमानदारी और भरोसे का रिश्ता कायम किया। शिक्षा। असली ईमानदारी वही है जहां कर्तव्य और करुणा दोनों निभाए जाएं। धन का मूल्य ताले में बंद करने से नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के काम आने से है। सच्चा नौकर वही है जो मालिक के भरोसे के साथ साथ समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें।